जय हिंद दोस्तों, क्या हाल है। ओके, तो 2025 एंड हो रहा है। 2025 में बहुत सारी वीडियो दी गई है आपको, और मतलब कुछ स्मार्टफोन, बहुत सारे मतलब स्मार्टफोन जो ट्राई किए जाते हैं, उसमें से कुछ ऐसे फीचर्स या एक्सपीरियंस जो मुझे बहुत पसंद आया, और मुझे पर्सनली लगता है कि ये हर ब्रांड को चाहे कॉपी करो, चाहे इंस्पिरेशन लिया जाए, लेकिन सभी कंज्यूमर के पास अगर ऐसा कुछ फीचर पहुंचे, उनके डे टू लाइफ में बहुत काम आएगा। बहुत सारी चीजें चेंज हुई, मैं लेकिन 5 चीजों की बात करूंगा, 5 सबसे यूजफुल, और एक तो मतलब इतना बढ़िया लगा मुझे कि अगर वो होता सभी में, तो ये जो फ्रॉड हो रहा था, समझदारी से उस फीचर का कोई यूज करते तो वो भी बच जाता। बताता हूँ क्या। शुरुआत फीचर से पहले एक्सपीरियंस ही क्यों ना करें, वो है हमारे पास एप्पल से मतलब आईफोन, एप्पल से। इस बार पूरी आईफोन सीरीज जो आई थी, आईफोन 17 सीरीज जो यहाँ पे है, अगर आपने मेरी पहले वीडियो देखी होगी तो मैंने कहा हुआ है कि मुझे आईफोन की सेल्फी इतनी पसंद नहीं आती, खासकर जिस रेंज में आता है। लेकिन एप्पल ने कुछ ऐसा किया कि वो बैड एक्सपीरियंस एकदम बेस्ट एक्सपीरियंस में चला गया। वैसे ये मेरी कुछ आईफोन 17 प्रो से क्लिक की गई सेल्फी है अलग अलग, 17 से भी ऐसी आएगा, प्रो मैक्स सभी से ऐसी सेल्फी आने वाली है। अब आप कहेंगे ऐसा क्या है सेल्फी में। सेल्फी तो बहुत सारे फोन अच्छी सेल्फी लेते हैं ना, अलग अलग रेट, अलग अलग मेगापिक्सल डिपेंड करता है। तो अगर आपको सेल्फी फोटो लेनी है तो आप कैसे फोटो क्लिक करोगे। कैमरा ओपन किया, फोन सीधा ऐसे पकड़ा, सेल्फी क्लिक कर लिया। बहुत सारे फोन में 2 ऑप्शन हो जाते हैं, नॉर्मल वाइड और एक थोड़ा सा और वाइड करके आपको सेल्फी फोटो दे देगा। और अगर लैंडस्केप में सेल्फी चाहिए तो फोन को आपको ऐसे रोटेट करना होगा, फिर लैंडस्केप में फोटो आ जाएगी। वीडियो के लिए भी सेम चीज अप्लाई होता है, लैंडस्केप या पोर्ट्रेट के लिए, यानी कि फोन को आपको इधर उधर बार बार करना पड़ता है, डिपेंड करता है किस पर्पस के लिए वीडियो या फोटो ली जा रही है। एप्पल ने नया दिमाग लगाया, मतलब ये वाला तो सोचा नहीं था। बहुत सारे ब्रांड्स ने, आपने देखा होगा, सेल्फी में डुअल सेल्फी ऑप्शन भी आए हैं। फ्रंट में 2 कैमरा लगा देते थे, एक अल्ट्रा वाइड का काम करता था, एक वाइड सेल्फी का काम। वो इतना प्रैक्टिकल निकला नहीं। एक तो पंच होल एरिया बढ़ाओ, फिर जो अल्ट्रा वाइड वाला होता था उसका सेंसर वीक होता था, उतनी अच्छी फोटो ले नहीं पाता था। जो नॉर्मल सेल्फी कैमरा था वो ज्यादा बेटर फोटो लेता था। लेकिन एप्पल ने क्या अलग किया, एप्पल ने दिमाग ये लगाया, इन्होंने क्या किया, 18 मेगापिक्सल का एक स्क्वायर सेंसर यूज किया। आप ऐसे समझो, ये वीडियो स्क्वायर में है, बिना अपना कैमरा घुमाए इसको ऐसे वाइड कर दूं या फिर ऐसे पोर्ट्रेट में कर दूं, तो एप्पल ने अपने स्क्वायर सेंसर को कैमरा ऐप में भी ऐसे यूज किया। कैमरा एप्लीकेशन ओपन किया, फोन को आप चाहे सीधा पकड़ के फोटो क्लिक करिए, वाइड वाला ऑप्शन यहाँ पे भी है। लेकिन अगर मुझे लैंडस्केप फोटो लेनी है ना, तो कोई जरूरत नहीं मुझे फोन घुमाने की, ऐसे कर दिया, फोटो हो गई एकदम वाइड लैंडस्केप फोटो, फोन सीधा है। ये फोटो से ज्यादा वीडियो में काम आता है। बैक कैमरा से बेटर वीडियो आती है, लेकिन ऐसे अपने आप को फ्रेम में रखने के लिए प्रैक्टिस चाहिए। जो डेली करता है वो तो कर लेगा, नहीं तो नॉर्मल यूजर फिर सेल्फी कैमरा को ऐसे पकड़ता है अगर वाइड वीडियो चाहिए, जैसे मेरी शूट हो रही है वाली। अब डिपेंड करता है उसका कौन सा हाथ ज्यादा चलता है। इधर से पकड़ा तो कैमरा ना ढक जाए, इधर से पकड़ा तो इतना कंफर्टेबल नहीं लगता। फोन सीधा पकड़ के इस तरीके से वीडियो रिकॉर्ड करना, जो कि लैंडस्केप वीडियो शूट हो रही है, बहुत आसान है, ज्यादा कंफर्टेबल, भीड़ में भी फील कराएगा कि फोन हाथ से गिरेगा नहीं, ईजी है, कोई टेंशन नहीं। आप वर्टिकल फोटो, लैंडस्केप फोटो, वीडियो कुछ भी रिकॉर्ड करिए, और इंप्रूव भी हुआ है वीडियो और फोटो। अभी सिर्फ 17 सीरीज का मिलता है, पुराने आईफोन में भी नहीं है, तो आने वाले आईफोन में तो यही रहेगा। बाकी एंड्रॉइड को भी ये करना चाहिए। और सेकंड एक फीचर जो मुझे लगता है सभी यूआई में आना चाहिए, क्योंकि मुझे बड़ा यूजफुल लगा। आप ये सोचो, मैं सिर्फ फीचर अट्रैक्टिव नहीं, जो यूजफुल लगा उसी की बात कर रहा हूँ। ओरिजिन ओएस इंडिया में आया ऑफिशियली इस बार, तो कई सारी चीजें चेंज हुई, बात तो की गई है। इसमें एक फीचर मुझे ऐसा लगता है सब में होना चाहिए, नाम तो इसको ड्रैग एंड गो बोला गया है, पर ये बहुत स्मार्टली काम करता है। फोटो है तो फोटो बेस्ड सजेशन देगा, टेक्स्ट भी सिलेक्ट कर सकता हूँ, टेक्स्ट होगा तो टेक्स्ट बेस्ड सजेशन देगा। मैं चाहूँ तो एप्लीकेशन पिन कर सकता हूँ कि ये वाली एप्लीकेशन भाई पहले रखना, और ये ही इसको सबसे ज्यादा प्रैक्टिकल बना देता है। क्योंकि आप कोई भी एक ऐसी ऐप जो बहुत ज्यादा यूज करते हैं, सर्कल टू सर्च हमें कितना प्रैक्टिकल लगा था, है तो गूगल लेंस का ही फीचर ना, लेकिन इंप्लीमेंटेशन बढ़िया हुआ। ऐसे ही अगर मैं चैट जीपीटी को पिन कर दूं, और अगर मैं कहीं पे कुछ सर्च कर रहा हूं, मुझे उसके बारे में डिटेल जानना है, टेक्स्ट को सिलेक्ट किया, सीधा चैट जीपीटी में ड्रैग एंड ड्रॉप किया, वहीं से आगे कुछ पूछना तो ऐड कर दूंगा, नहीं तो डायरेक्ट पूछ लूंगा। सेम क्रोम में तो फोटो भी उठा के इस तरीके से मैं शेयर करूं तो सीधा चैट जीपीटी में चला जाएगा, उसके बारे में कुछ क्रिएट कराना, उससे रिलेटेड या पूछना है, तो ये स्मार्ट है इस तरीके से। इनफैक्ट कॉन्टैक्ट है, अगर नंबर है तो उसको दिखाता है, सेव कर लो, कॉन्टैक्ट बेस्ड सजेशन आ जाते हैं। तो मुझे बहुत यूजफुल लगा। इनफैक्ट मिलता जुलता कुछ अभी रिसेंटली पहली बार देखा, OnePlus Pad Go 2 की जब मैंने वीडियो दिया तब मैंने नोटिस किया था, उसमें आया था ये, मैंने दिखाया भी था आपको। इन्होंने कॉन्टेंट पोर्टल का नाम दिया है, इसमें ड्रैग एंड ड्रॉप नीचे होता है, और रिसेंटली OnePlus फोन में भी आ गया। हालांकि कुछ चीजें भी इसमें उतना स्मार्टली नहीं है, हो सकता है बाद में हो जाए। यहाँ पे भी चीजों को आप ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं, फोटो है, टेक्स्ट है, वीडियो है, और यहाँ पे भी एप्लीकेशन को पिन कर सकते हैं। सेकंड नंबर पे पिन होता है, सेकंड थर्ड आगे जो भी पिन करेंगे, पहला इनका अपना है। लेकिन मैं जैसे ये OnePlus 15 में देख रहा था, इमेज को तो चैट जीपीटी में ड्रॉप कर देता है, टेक्स्ट को नहीं करता, या कॉन्टेक्ट को उस तरीके से सेव करने का ऑप्शन नहीं है, पर हो सकता है आगे हो जाए। तो ओरिजिनल OS से मिलता जुलता ही हुआ ना। आई विश बाकी UI में भी ऐसा कुछ आए। बाकी OnePlus में आ गया तो ओप्पो खानदान, OnePlus, ओप्पो, Realme में भी देखने को मिल ही जाएगा। तीसरा जो फीचर है, iOS वाले इसको गिमिक बोलते आए हैं, क्योंकि उसमें इतना स्मार्टली है नहीं। स्प्लिट स्क्रीन एंड्रॉइड में बहुत टाइम से होता आया है, और ये गिमिक तो नहीं है,
हाँ, छोटे फोन में इतना काम नहीं आता, बड़े फोन हो, फोल्डिंग फोन हो तो स्प्लिट स्क्रीन काम आता है। वही काम टैबलेट में करते हैं ना, आईपैड में तो करते हैं, तो डिस्प्ले साइज पर डिपेंड करता है। लेकिन एंड्रॉइड में स्प्लिट स्क्रीन का फीचर बहुत पुराना है, सब इसको डेली बेसिस पे यूज नहीं करते। 2 ऐप को स्प्लिट कर देता है, कुछ में थर्ड ऐप भी पॉपअप करके आ जाता है, लेकिन 2 की बात करें स्प्लिट हो जाता है, शॉर्टकट क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन अभी एक रेशियो आता है, मतलब आप चाहे तो जो मेन एप्लीकेशन है, एग्जांपल से समझाता हूं, जैसे मुझे स्कोर देखना है, लाइव मैच चल रहा है, स्कोर ही देखना है, तो सिर्फ स्कोर से मतलब है तो उस एरिया को मैंने छोटा कर दिया। मेन जो मैं काम कर रहा हूं, चैटिंग कर रहा हूं, चाहे ब्राउजिंग कर रहा हूं, उस एरिया को मैंने मेन बड़ा कर दिया। बेसिकली स्प्लिट स्क्रीन को रिसाइज कर सकते हैं, रिसाइज नहीं बोलेंगे, रेशियो सेट कर सकते हैं। मैं स्प्लिट स्क्रीन पहले कम यूज करता था, बहुत कम, फोल्डिंग फोन में या टैबलेट में तो ज्यादा यूज होता है, लेकिन इसकी वजह से स्प्लिट स्क्रीन ज्यादा यूज होने लग जाएगा, जो अभी रेशियो चेंज का ऑप्शन आया है। तो ये स्प्लिट स्क्रीन मुझे लगता है सभी ब्रांड्स को लाना चाहिए। कुछ में तो है, सैमसंग में है, मतलब ऑक्सीजन ओएस, रियलमी यूआई, कलर ओएस में है, पिक्सल में है, लेकिन सभी में नहीं है। एंड आईफोन यूजर के लिए मैं कह सकता हूँ हाँ, ये गिमिक है, मुझे बेकार लगता है, जो बिल्कुल आईफोन में नहीं आना चाहिए। जस्ट किडिंग, बट ये सब में होना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। फोर्थ जो मुझे फील हुआ, मतलब फील क्या हुआ, चाहिए था भाई, इंतजार था। इस पे तो मैंने एक शॉर्ट वीडियो भी अपलोड किया था। पिक्सल 10 सीरीज में भी आया है। अभी आपको पता है कि आईफोन यूजर भी काफी ज्यादा इंडिया में हो गए हैं, बहुत सारे लोग बाय करते हैं, बाकी थैंक्स टू ईएमआई। ईएमआई एक्चुअली बुरी नहीं होती, स्मार्टली बाय किया जाए तो। कहीं आप सोचिए ईएमआई बुरा क्या है, मैं भी चीजें बाय कर लेता हूँ अगर ऑफर सही से लगे, बट बिना बजट वाले जो ईएमआई पे बाय करते हैं, हाँ, उनका मजाक अगर उड़ाया जाए तो बुरी बात नहीं है, क्योंकि वो अपने साथ मजाक करते हैं। तो बेसिकली यूजर बढ़ रहे हैं, तो आईफोन यूजर काफी सारे हैं, लेकिन इंडिया में मेजोरिटी बहुत ज्यादा यूजर एंड्रॉइड यूजर है। अलग अलग ब्रांड, अलग अलग बजट के, तो कोई कंपैरिजन नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं कोई ना कोई मिल जाता है, किसी के पास, किसी के घर में, किसी के जानकार में आईफोन है, फोटो क्लिक किया, वीडियो है, शेयर करने के लिए थर्ड पार्टी चीजें जुगाड़ लगाओ। ब्लिप मैं यूज करता हूं, जैसे लोकल सेंड में यूज करता हूं, इस तरह की चीजें यूज करनी पड़ती है। ये एप्लीकेशन है भाई, आप भी चाहे तो कर सकते हैं ट्राई, कोई स्पॉन्सर्ड नहीं है, और ये एप्लीकेशन भी फ्री, इसमें कोई ऐड भी नहीं आता। लेकिन अभी पिक्सल में क्या है कि एयर ड्रॉप और क्विक शेयर एक दूसरे से कनेक्ट हो सकते हैं। मतलब पिक्सल से अगर मैं चीजें शेयर करना चाहूं तो एयर ड्रॉप आईफोन का ऑप्शन आ जाएगा, और ऐसे ही एयर ड्रॉप में पिक्सल का क्विक शेयर आ जाएगा। तो दोनों पॉसिबल है। ये अभी सिर्फ पिक्सल के साथ है, तो ये सभी मतलब एंड्रॉइड में होना चाहिए। ये फ्रेंडशिप बढ़नी चाहिए iOS एंड्रॉइड की। लेकिन पिक्सल में आ गया तो बाकी में आने की उम्मीद है। यही सोच के हम लोग जब लिस्टिंग कर रहे थे तो डिटेल चेक किया, तो स्नैपड्रैगन ने ऑफिशियली कहा है जितने भी स्नैपड्रैगन वाले फोन है भाई सभी में आ जाएगा। अब स्नैपड्रैगन वाले मतलब क्या एंड्रॉइड के लिए आ रहा है, तो आने वाले टाइम में डायमेंसिटी ने ऐसा कोई अनाउंसमेंट नहीं किया, बट वो सभी में आ ही जाएगा, ऐसा कह सकते हैं, क्योंकि नहीं आएगा ऐसी कोई न्यूज नहीं है, लेकिन जल्दी चाहिए हमें। अब तो क्विक शेयर एडवांस हो चुका है। इनफैक्टली क्विक से याद आया, वीडियो अगर पसंद आ रही है, क्विकली सब्सक्राइब का बटन है, भूल जाएंगे आप मुझे, वीडियो देख के नए हैं तो मत भूलिए, सब्सक्राइब करिए, अच्छी वीडियो मिलती रहेगी। और जिसने सब्सक्राइब कर रखा है, थैंक यू दोस्तों। खैर हम लोग अगले फीचर की बात करने वाले हैं, प्राइवेसी और सिक्योरिटी से रिलेटेड। कुछ फीचर यूनिक होते हैं, अभी उसकी बात करता हूँ क्या कहना चाहता हूँ मैं। लेकिन जैसे बहुत सारे यूआई में होता है ना, सर्विस सेंटर में फोन देने से पहले सर्विस मोड होता है, रिपेयर मोड है, किसी में मेंटेनेंस मोड नाम से है, सैमसंग में काफी पहले से है, और कुछ यूआई में भी है भी नहीं, वो भी सब में होना चाहिए वैसे तो, क्योंकि सर्विस सेंटर पे दिया तो आप इस मोड में एक्टिवेट करके दे दीजिए फोन, वो आपका डाटा एक्सेस नहीं कर सकता। ऐसा ही कुछ ना ओरिजिन ओएस में मुझे एक दिखा, ब्लैंक डाटा ऑथराइजेशन करके, ये आपके पूरे फोन की लिस्ट दिखाएगा यहाँ पे। इसको मुझे लगता है और इंप्रूव भी होना चाहिए, बताता हूँ क्या। यहाँ जैसे मैं इनेबल करता हूँ ना, अलग अलग एप्लीकेशन में ऑप्शन आते हैं, लेकिन मोस्टली ऑप्शन है कॉन्टैक्ट, कॉल लॉग, मैसेज और इवेंट। इनको आप अगर ऑन कर दोगे ना, तो ये ब्लैंक डाटा ऑथराइजेशन का मतलब पता क्या है, आसान करके बताऊं। अब ये क्या करता है, बहुत सारी एप्लीकेशन ऐसी होती है बिना वजह किसी चीज की परमिशन ले रही है। जैसे लोन एप्लीकेशन को हमारी गैलरी की परमिशन क्यों चाहिए, हमारे कॉन्टैक्ट की परमिशन क्यों चाहिए। प्ले स्टोर पे बहुत सारी एप्लीकेशन आती है, कई तो फ्रॉड एप्लीकेशन है, फ्रॉड हुआ है, मैंने वीडियो में अच्छे से बताया था। तो बहुत सारी एप्लीकेशन की परमिशन हम मैनुअली भी रिजेक्ट कर सकते हैं, लेकिन कुछ एप्लीकेशन बदतमीज होती है। ये क्या करेंगे, बिना वजह ये परमिशन दो तब चलेगा। लोन एप्लीकेशन क्या करती है, कॉन्टैक्ट का परमिशन, गैलरी का परमिशन क्यों ले रहे हो भाई। और फ्रॉड लोन एप्लीकेशन आपका फोटो उठा लेंगी, आपके पर्सनल फोटो है उसमें, कॉन्टैक्ट उठा लेंगी, फिर इधर उधर शेयर भी करते हैं। फ्रॉड वाले तो ब्लैकमेल भी करते हैं, और जेन्युइन वाले भी अगर है तो भाई क्यों चाहिए तुमको ये परमिशन। पर आप सोचो, मेरा कॉन्टैक्ट का परमिशन अगर मैं उस एप्लीकेशन के लिए ब्लैंक डाटा में जाके ऑन कर दूं, तो एप्लीकेशन को लगेगा कि मैं कॉन्टैक्ट का परमिशन ले रहा हूं, लेकिन उसके पास डाटा ब्लैंक जाएगा, उसमें कुछ होगा ही नहीं। कुछ एप्लीकेशन में इतना प्रैक्टिकल भी नहीं रहेगा। जैसे व्हाट्सएप को मैंने ऑन कर दिया कि मेरा कॉन्टैक्ट का जो डिटेल है वो ब्लैंक डाटा हो जाए, अब वो मेरे फोन में कॉन्टैक्ट किस नाम से सेव एक्सेस ही नहीं कर सकता। चैट हिस्ट्री में तो नंबर दिखाएगा ही जिससे बात हो रही है आपकी, लेकिन वो नाम हट गया यहाँ से। हालांकि आपको नाम चाहिए होगा, तो मैं एग्जांपल के लिए दे रहा था। तो ये ऐसे है, इसमें इंप्रूवमेंट की जरूरत है कि गैलरी का ऑप्शन भी आना चाहिए। बहुत सारे एप्लीकेशन है, फॉर एग्जांपल मैं किसी से इंटरनेट स्पीड चेक करता हूं, मेरे गैलरी का परमिशन क्यों लेगी, या मेरे कॉन्टैक्ट का परमिशन क्यों चाहिए उसे। तो कुछ एप्लीकेशन जैसे मैंने कहा ना बदतमीज होती है, चलने के लिए कुछ अजीब अजीब परमिशन मांगती है, ब्लैंक कर दो। बढ़िया चीज है ये, सभी यूआई में होना चाहिए भाई। ये अगर हो गया, कितने लोगों का धंधा बंद हो जाएगा, क्योंकि डाटा शेयर करते हैं हमारा, ऐड चलाने के लिए कोई शेयर करता है,
वो वाला तो फिर भी बिजनेस के लिए है, लेकिन जो फ्रॉड करते हैं फर्जी एप्लीकेशन, प्ले स्टोर पे 36 एप्लीकेशन है जो हम ट्राई करते रहते हैं डेली बेसिस पे, कई बार नॉर्मल यूजर ध्यान नहीं देता, लेकिन नॉर्मल यूजर को ये बात पता होनी चाहिए ऐसी कोई फीचर हो और हम उसको यूज कर पाए, मजा आ जाए। वैसे ये मिलता जुलता फीचर हम लोग चेक कर रहे थे, इन्फिनिक्स में भी दिखा, बाकी में नहीं है, और किसी में हो तो बताइएगा आप, लेकिन सबको लाना चाहिए। तो ये मेरे पर्सनल फेवरेट थे। वैसे तो यूआई में बहुत सारे फीचर ऐड हुए, बट ये मुझे डे टू लाइफ में लगे। और कुछ आपको लगा आप अपने फोन में यूज कर रहे हैं वो भी कमेंट करिए, वरना अलग अलग यूआई में बहुत सारी खासियत है। पर मैंने 5 ऐसे बताया जो मुझे 2025 के हिसाब से, मेरी लिस्ट यही है, मुझे लगता है सब में आना चाहिए। मैंने ये लिस्ट सेलेक्ट किया, कोई और है यूनिक है कमेंट करिए, मैं उसको रीड करूंगा। और इसी के साथ वीडियो पसंद आया तो लाइक से सब्सक्राइब करिए। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में।